आज आर्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में टूरिज्म विभाग द्वारा पूल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन करवाया गया। यह आयोजन युवाओं को सशक्त करवाने के लिए एवं उनको करियर अपॉर्चुनिटी के एक्सपोजर को देने के लिए करवाया गया था। इसमें 13 से भी ज़्यादा कंपनीज़ ने अपनी हिस्सेदारी दर्ज करी और 150 से ज़्यादा विद्यार्थियों को मौका मिला इन कंपनीज़ के साथ इंटरेक्ट करने का। तो उन्हीं में से कंपनी शानवी हॉस्पिटैलिटी के कुछ इंटरव्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं हमसे बात करने के लिए कि आर्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और वो किस तरह टूरिज़्म को एक करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो आप अपना सब नाम बता दीजिए। हिमांशु गुप्ता। पारुल जांगड़ा। I'm दिनेश। ओके सर, तो सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि आप टूरिज़्म को किस तरह करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। टूरिज्म अगर आप कहीं भी जाएंगे ना, हर जगह आपका टूरिज्म मिलेगा। आप अगर घर से स्टार्ट करते हैं और घर में ही वापस आते हैं तो हर जगह आप ट्रेवल ही कर रहे हैं। कहीं भी जाएंगे गाड़ी से कर रहे हैं, बस से कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, एयरलाइन से कर रहे हैं। कहीं आपको स्टे करना है तो उसके लिए होटल्स है, मोटल्स है, रिजॉर्ट्स है, एवरीवेयर यू विल फाइंड टूरिज्म। तो सर मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे इंटरव्यू आज आपने लिए, तो एक विद्यार्थी जो होता है उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, किस बेस पे आप उसे जज करते हैं कि ये आपके लिए परफेक्शन है या फिर इसमें कुछ सुधार करवा सकते हैं आप। देखिए सर, पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका क्राइटेरिया फिक्स होता है कि उनकी नॉलेज, फर्स्टली उनकी नॉलेज चेक करेंगे हम कि क्या उनको नॉलेज है। ठीक है, अगर उनकी नॉलेज प्रॉपरली है, ठीक है, उनके साथ साथ उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। गाइडेंस इन द सेंस लाइक अगर उनको आधी अधूरी जानकारी है, ठीक है, तो हम उनको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। वो हम अपने ट्रेनिंग सेशन के थ्रू उनको प्रोवाइड कराते हैं। ओके मैम। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी कंपनी के बारे में कि शानवी हॉस्पिटैलिटी कैसे वर्क करती है, क्या इसका प्रोसेस है। Shanvi Hospitality basically company, we have two verticals. First is the B2B called, जहाँ पे होता क्या है, we work as a consolidator, as a wholesaler supplier for the all luxury segment of hotels like 4 star and 5 star. जिसकी बात करी जाए ताज, ओबरॉय, मैरिट, ITC, हायत, the all luxury segment of hotels, we work as a consolidator. They are the few travel agencies partner the pan India basis. Whenever the people need any luxury segment of hotels for their customers, they don't have these kind of connections to get the price from the hotel, so the people are coming to us. We are being as a wholesaler supplier, we are giving them the best B2B price, where after giving them a good price they can also make the good margins as well to their customer. If let's say an example, any XYZ of hotel offered them on a rate for the 15,000 rupees, and we are already selling that hotel, and we do have on a consolidated price. We can offer to them that price 12 to 13,000 rupees. There is a difference, 2 से 2,500 रुपये का difference आता है. So there is an opportunity to earn the our partners as well. And for trade, like internationally we talk about, international की अगर बात करी जाए, so we do have our own branches, Nepal, Vietnam, Taiwan, Uzbekistan, and for the domestic we talk about Chardham, Uttarakhand, Himachal, Kashmir and Northeast. We are the consolidator for them, for the B2B partners only for them. सर, आज यहाँ आपने इंटरव्यूज़ लिए सारे बच्चों के, तो कुछ एक बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, कुछ थोड़े लगे होंगे हाँ इनमें अभी सुधार की आवश्यकता है। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, एंड सीरियसली आई वुड से थैंक यू टू दिस इंस्टीट्यूट, बिकॉज आफ्टर इवन द टूरिज़्म इंडस्ट्री की जो अभी तक सिनेरियो रहा है, टूरिज़्म इंडस्ट्री को, मेरा माइंडसेट ये है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री को हमारे देश के अंदर एक इंडस्ट्री के तौर पे कभी लिया ही नहीं गया। इवन द इनिशिएटिव आफ्टर आवर PM, पीपल स्टार्टेड टू टेक दिस इंडस्ट्री एज एन इंडस्ट्री। बट पहले था क्या, इंडस्ट्री वॉज नॉट ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे ही नहीं हमारे ट्रेड में, और इंस्टीट्यूशंस भी थे नहीं ऐसे कि जो कि टूरिज़्म को एज एक कोर्स के तौर पे बच्चों को पढ़ाएं। पहले होता क्या था, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हुई, जैसे तैसे धक्के खाते खाते वो उसने काम सीखा और आगे बढ़ गया काम करते करते। वी स्टार्टेड द सेम थिंग व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर। सो हमारे पास भी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बट आज के डेट में विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्टीट्यूट फॉर दिस कमिंग जनरेशन, सो ब्राइट फ्यूचर फॉर देम। सर, हाउ कैन डिजिटलाइजेशन जो डिजिटलाइजेशन हो रही है, सोशल मीडिया, वो कैसे अफेक्ट कर रही है इंडस्ट्री को?
It's giving a positive feedback to the industry. Say, our industry, it's a world's second largest industry, and people not aware about it. Our industry is connected with each and everybody. Even the people started from the low to the high end. आप खुद देखो, एक होटल जो कि 4 कमरों का है, कहता होटल है बट है गेस्ट हाउस, दैट्स अ पार्ट ऑफ द आर इंडस्ट्री. एक होटल जो कि 400 कमरे लेके बैठा, द पीपल आर ऑल्सो सर्वाइविंग, द पर्सन इज हैविंग ओनली 4 रूम्स, ही इज ऑल्सो सर्वाइविंग. उसके साथ साथ, उसके सर्वाइवल के साथ साथ कितने और लोगों को रोज़गार मिलता है. तो जैसा कि हमने जाना कि यहाँ जो इंटरव्यूज़ मौजूद थे, उन्होंने टूरिज़्म को एक इंडस्ट्री के रूप में बताया कि किस तरह वो एक सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है और हम इसके बारे में जानते भी नहीं हैं. तो ऐसे जो आयोजन हैं वो विद्यार्थियों को और हम सबको ये अवेयर करवाते हैं कि किस तरह कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं. और आपको बता दें कि आर्य कॉलेज में खाली आर्य पीजी कॉलेज के ही बच्चे ही नहीं बल्कि 3 और गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी यहाँ पर इस आयोजन का लुत्फ़ उठाए हैं और उन्होंने यहाँ पर इंटरव्यूज़ भी दिए हैं. तो ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए एसीपी नेटवर्क के साथ. कैमरामैन दुष्यंत शर्मा के साथ मैं राजन मिश्रा, एसीपी नेटवर्क.